क्या आपके आलू के पकोड़े भी नरम और ज़्यादा तेल जज़्ब कर लेते हैं? आज मैं बना रही हूँ ऐसे खस्ता और क्रंची आलू पकोड़े जो बाहर से बिल्कुल सुनहरी और अंदर से सॉफ्ट होंगे और बिल्कुल ज़्यादा तेल नहीं लेंगे। आखिर तक देखें क्योंकि मैं आपको वो ख़ास टिप दूँगी जो हर कोई नहीं जानता। तो चलिए शुरू करते हैं मज़ेदार सी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सुमैया और आपको वेलकम करती हूँ नेमतें बेशुमार चैनल में। पकोड़े बनाने के लिए 3 अदद आलू ले लिए हैं और इनके ऊपर से मैंने स्किन हटा दी है। अब आपने आलू को कद्दूकस के ज़रिए तैयार करना है। ध्यान रखें आप कद्दूकस को लंबाई में या गोलाई में इस्तेमाल करें। इसके मुताबिक आलू को रखें। अगर आप बड़े साइज़ के पकोड़े बनाना चाहते हैं तो आलू को लंबाई में रखें और कद्दूकस करें ताकि लंबे टुकड़े बने। अगर छोटे पकोड़े बनाना है तो आलू को खड़ी साइड पर रखें और गोलाई में कद्दूकस करें। ये तरीका आसान है और आलू के टुकड़े बारीक और यकसा रहेंगे। और अगर आपके पास कद्दूकस नहीं है तो फिक्र ना करें, आप छुरी से भी आलू के पतले पतले स्लाइस में कट कर सकती हैं जैसे हम चिप्स बनाते हैं। याद रखें जितने पतले और बारीक आलू आप काटेंगे इतने ही खस्ता और ज़बरदस्त पकोड़े तैयार होंगे। तो आलू को आराम से यकसा साइज़ में कट कर लें। अब हमने सारे आलू कट कर लिए हैं तो अब इन्हें पानी में डिप करना है। एक बाउल लें और इसमें पानी डालें, फिर थोड़ा सा नमक इसमें शामिल करें। अब आप आलू के टुकड़े इस पानी में डाल दें और 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दें। ये स्टेप बहुत अहम है क्योंकि आलू का मीठापन ख़त्म हो जाता है और पकोड़े अंदर से ज़्यादा मीठे नहीं रहते। इस तरह पकोड़े बनाने के बाद आपके पकोड़े बाहर से खस्ता और अंदर से नरम और परफेक्ट जायकेदार बनेंगे। तो याद रखें पानी नमक में डिप करना हर बार बेहतरीन पकोड़ों के लिए ज़रूरी है। अब अगला स्टेप है पकोड़ों के लिए स्पाइस और बैटर तैयार करना। सबसे पहले मैंने डंडा डोरी ले ली है और इसमें ऐड करेंगे हम 2 टेबलस्पून खुश्क धनिया। ध्यान रखें अगर इसी दौरान कोई कचरा वगैरह हो तो वो फ़ौरन से निकाल दें। तो यहाँ पे धनिए की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा रहेगी। इसके बाद हम 1 टेबलस्पून लेंगे सफ़ेद ज़ीरा। इसके बाद हम लेंगे छोटी जो गोल मिर्च होती है लाल वाली, वो ऐड करेंगे। इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसको हम बहुत ज़्यादा मतलब कि मिक्सचर नहीं तैयार करेंगे, मोटा मोटा दरदरा सा इसका हम मिसाला तैयार करेंगे। ये पकोड़ों में 4 चांद लगा देगा, बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका आएगा। तो चलिए इसे करते हैं सेट पे। अब आ गई है बैटर तैयार करने की बारी। तो यहाँ पे छना हुआ मैंने 1 कप ले लिया है बेसन, छान ही के लीजिएगा। इसमें 1 टेबलस्पून हम ऐड करेंगे नमक। तो यहाँ पे इसके बाद हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च, ये कश्मीरी वाली है, इतनी तीखी नहीं है। हाफ़ टी स्पून हम डालेंगे हल्दी, 1 टेबलस्पून हम डालेंगे कसूरी मेथी, 2 टीस्पून हम डालेंगे दरी मिर्च। तो दरी मिर्च बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। अब हम डालेंगे हरा धनिया क्योंकि बग़ैर हरे धनिए के पकौड़ों का जायका और लुक मुकम्मल नहीं आती। इसके बाद पहले पिसा हुआ मसाला शामिल करेंगे। अब आते हैं बैटर की तरफ। हमारे पास 1 कप बेसन था और इसमें तकरीबन 1 कप पानी इस्तेमाल होगा। पानी एकदम से ना डालें, थोड़ा थोड़ा डालें ताकि बैटर ना ज़्यादा सख्त हो और ना ही ज़्यादा नरम। बैटर को अच्छी तरह से फेंटें ताकि कोई गुठली बाकी ना रहे और बैटर स्मूथ हो जाए। बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह होनी चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ा ना पतला, परफेक्ट लेयर के लिए। अब आलू के टुकड़े जो हमने कट करके रखे थे ना, इन्हें अच्छी तरह से छन्नी में स्ट्रेन करें। एक साइड से मिसाला लगाएं और ध्यान रखें बहुत ज़्यादा गाढ़ा मिसाला नहीं लगना चाहिए। अगर यहाँ पे बैटर बहुत ज़्यादा गाढ़ा लग गया ना तो पकोड़े क्रिस्पी नहीं बनेंगे, नरम बनेंगे। तो ये देखिए कितनी पतली सी इसके ऊपर लेयर आई है। तो इसी तरह से आपने मिसाला रखना है। दूसरा तरीका ये है कि आप पूरा पकोड़ा जो है ना, पूरा आलू डिप करेंगी और बस बाहर निकाल के उसको थोड़ा सा जार लें। अब बारी आ गई है फ्राई करने की। ऑयल पहले से मैंने दरमियानी आंच पे गरम कर लिया है। अब पकोड़े डालें लेकिन बहुत ज़्यादा ना डालें ताकि आसानी से फ्राई हो जाए और आप इसमें ना जुड़ें। वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच ही आए हैं। तो यहाँ पे अगर तो आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है और सबसे बढ़कर मेरी हौसला अफजाई होती है।
अभी इसको पलटकर आपने अच्छी तरह से सुनहरी ब्राउन होने तक फ्राई करना है। जब गोल्डन कलर हो जाए तो निकाल कर डिश में रखें। ये अमल दोहराएं जब तक तमाम पकोड़े तैयार ना हो जाएं। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी ब्राउन ये वाले पकोड़े सुनहरी सुनहरी तैयार हो चुके हैं। अब आखिर में आप देखेंगे कि पकोड़े बाहर से कितने क्रंची और अंदर से कितने नरम हैं। परफेक्ट क्रिस्पी गोल्डन आलू पकोड़े हैं। तो ये देखिए अभी मैं आपको चेक करवाती हूँ। तो सबसे पहले देखिए कि इसके ऊपर बिल्कुल कागज़ जैसी जो स्किन है लग रही है, इतनी ही होनी चाहिए। और ये कितने क्रिस्पी हैं, देखें टूटने में भी आपको पता चल रहा होगा कि ये परफेक्ट पकोड़े तैयार हुए हैं। यहाँ पे अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी इस रेसिपी को वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अपने कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, ढेरों खुशियाँ अता करें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।